हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सब्जेक्ट मेंटर आर फ्रॉम एटमोज। तो हमने पिछली क्लास में आपको पिछले लेक्चर में हमने VACPR का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको समझाया था कि कैसे VACPR की जो मॉडल है वो पॉस्टुलेट बेस्ड है। और उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स लिए थे, इसमें कि हमने देखा था कि लोन पेयर रिपल्शन इज हाईएस्ट, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। तो हमने VACPR पार्ट 1 में पॉस्टुलेट्स डिस्कस की। टुडे विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ द VACPR। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे, जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, जीरो होगा, उस केस को लेंगे। और VACPR पार्ट 3 में हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का वेरिएंस देखेंगे, जब हम सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स कंसिडर करेंगे। तो आज की क्लास में when there will be no lone pair at the central atom, then what will be the molecular geometry basis the number of electron pairs। तो उसकी आज हम यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी topic flow। So what you will learn today, molecular geometry with no lone pair at central atom। ये आज important है कि आज हम no lone pair वाले केस को देखेंगे और उसके बेसिस पर molecular geometry कैसे वेरी करेगा। उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एंगल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, इनकी बातें भी हम करेंगे। और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच मींस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो हम कैसे किसी भी गिवन मॉलिक्यूल और आयन में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको हम कैलकुलेशन सिखाएंगे, जो कि बहुत रेयर है, बाकी बुक्स में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो आज आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा इसको अच्छे से सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विद नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, तो नो लोन पेयर वाले केस को आज लेंगे। और VACPR पार्ट 3 में विद लोन पेयर एट सेंट्रल एटम हम कंसिडर करेंगे। तो पहला तो बात है कि जब हम लोन पेयर नहीं लेते हैं सेंट्रल एटम पर, तो जो ज्योमेट्री होगा वही स्ट्रक्चर होगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री आर सेम व्हेन देयर इज नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर एक पहली इंपॉर्टेंट बात लेने वाली ये है कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर आयंस का स्ट्रक्चर ही ज्योमेट्री है जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। और जब लोन पेयर होगा तो अलग अलग पैटर्न्स पॉसिबल होंगे, उन पैटर्न्स को हम ज्योमेट्री कहेंगे या शेप कहेंगे, बट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। तो स्ट्रक्चर इज द पैटर्न ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। तो स्ट्रक्चर का मतलब लोवेस्ट एनर्जी पैटर्न, लोवेस्ट एनर्जी पैटर्न, इसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है। Since lone pair repulsion is maximum followed by lone pair bond pair and then bond pair। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो रिपल्शन मिनिमाइज होगा और उस पैटर्न को हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो अगर किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही ऑर्बिटल्स एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मिलता जाएगा, बॉन्ड एंगल हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर की टेक अवे क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उतने ही ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के आपस में मिक्सअप करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे और हमें अलग अलग ज्योमेट्री मिलता जाएगा। तो फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 2 ऑर्बिटल होंगे SnP, 2 ऑर्बिटल के लिए बॉन्ड पेयर्स 2 लिया और लोन पेयर 0 लिया, तो स्ट्रक्चर इज लीनियर और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। BeCl2 इज एन एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर लीनियर मतलब एक लाइन में स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। जैसे BeCl2 है तो BeCl2 में दोनों क्लोरीन एक ही एक्सिस पर, एक ही बॉन्ड एक्सिस पर एक ही लाइन में होंगे और एंगल इज 180 डिग्री। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल्स इंगेज होंगे मिक्सिंग में, S Px Pz। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लानर। तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पर टर्मिनल एटम्स बैठेंगे और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 4, so there are 4 orbitals which are mixing together from the valence shell of central atom which are S Px Py Pz। ये 4 ऑर्बिटल मिक्सअप करेंगे। अगेन हमने बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 रखा है, तो स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल।
और एंगल इज 109.5 डिग्री का या 109 डिग्री 28 मिनट्स, बोथ आर सेम थिंग. एग्जाम्पल इज CH4 मॉलिक्यूल. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5. 5 ऑर्बिटल्स S, Px, Py, Pz एंड Dz स्क्वायर. ये पूछा जाता है कि 5 अगर ऑर्बिटल्स है तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d. क्या हो गया ये sp3d. तो sp3d के लिए d कौन सा dz स्क्वायर. 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर. स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड. अब यहाँ दो तरह के बॉन्ड्स होंगे. एक होगा इक्वेटोरियल प्लेन में. तो ट्रायंगुलर प्लेन में जो बॉन्ड है उसको हम इक्वेटोरियल कह रहे हैं और जो प्लेन के परपेंडिकुलर उसको एक्सियल कह रहे हैं. तो जितना एक्सियल उतने पिरामिड. तो कितने एक्सियल, दो एक्सियल होंगे, वन अबव द प्लेन एंड अदर बिलो द प्लेन, इसलिए बाई पिरामिड. हमेशा एक्सियल बॉन्ड दो ही बनेंगे मैक्सिमम, रेस्ट विल गो इन द इक्वेटोरियल. तो अगर 5 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड होंगे आपका प्लेन में, तो प्लेन इज ट्रायंगुलर एंड वन एक्सियल अबव द प्लेन, अदर इज बिलो द प्लेन, तो बाई पिरामिडल. एंगल्स आर 90 डिग्री. जब एक्सियल है तो 90 डिग्री और प्लेन का जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो 120 डिग्री. एग्जाम्पल PCl5. If number of electron pairs are 6, तो 1s, 3p, px, py, pz and 2d. तो दो d कौन से हैं, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2. So bond pair 6. Structure is octahedral. All angles are 90 डिग्री. एक्सियल भी और इक्वेटोरियल दोनों भी 90 डिग्री होंगे. इस टाइम इक्वेटोरियल प्लेन कैसा होगा, स्क्वायर. जिसको आप स्क्वायर बाई पिरामिड भी कह सकते हैं. ऑक्टाहेड्रल को आप स्क्वायर बाई पिरामिड भी कह सकते हैं. स्क्वायर बाई पिरामिड. एग्जाम्पल SF6. देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7. तो 7 के लिए 7 ऑर्बिटल्स विल गेट हाइब्रिडाइज. तो 1s, 3p एंड 3d. d कौन से, जिन पर स्क्वायर नहीं है, तो DYZ, DXY, DXZ. 7 इज बॉन्ड पेयर. स्ट्रक्चर इज पेंटागन बाई पिरामिड. पेंटागन बाई पिरामिड स्ट्रक्चर हो गया. तो एक्सियल बॉन्ड दो ही होंगे, तो 7 बॉन्ड में से 2 एक्सियल हो गए, तो 5 बॉन्ड की प्लेन. तो 5 बॉन्ड की प्लेन क्या होगा, पेंटागन होगा. और 1 एक्सियल बॉन्ड अबव द प्लेन, अदर इज बिलो द प्लेन, तो पेंटागन बाई पिरामिड. ओके. तो 7 बॉन्ड्स के लिए पेंटागन बाई पिरामिड आपका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनेगा. नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. अब हमको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसको ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिलेगा. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कहिए या इलेक्ट्रॉन पेयर कहिए, बोथ आर सेम थिंग. तो व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच मींस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर टुगेदर, हम उसे इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं. सो बॉन्ड पेयर क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इज बॉन्ड पेयर. तो अगर किसी से बोलते हैं आपसे कि मॉलिक्यूल इज लेट्स से CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है, तो मीथेन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स कितने हैं, 4. कौन से एटम टर्मिनल होंगे, जिनका साइज छोटा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उनको हम टर्मिनल कहते हैं. जिसका साइज बड़ा होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं. बॉन्ड हमेशा सेंट्रल और टर्मिनल के बीच बनता है. तो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल या आयन में अगर आपको सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स की संख्या मालूम है तो हम बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं. जैसे मीथेन मॉलिक्यूल में H इज द टर्मिनल एटम, तो 4 इज बॉन्ड पेयर. लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इज टर्मिनल, तो 2 इज बॉन्ड पेयर. तो ऐसे आप बॉन्ड पेयर्स सिंपली नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स को हम बॉन्ड पेयर कह सकते हैं. या n-1 से हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं. n इज नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स. जैसे मीथेन में टोटल 5 एटम है, तो 5 - 1 4, तो 4 इज टर्मिनल एटम, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर. तो जो टर्मिनल एटम है वही बॉन्ड पेयर. मीथेन में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4. कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2. देन अब उस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज्ड हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर टर्मिनल एटम अदर देन हाइड्रोजन है तो ऑक्टेट पूरा रखेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. और अगर हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज इन बॉन्ड पेयर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीथेन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेंटेन द डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्डिंग इज सिंपली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या BPs कहते हैं. तो n-1 इंटू 8 करेंगे, तो बॉन्ड पेयर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
to ensure octet of electrons for all terminal atoms except hydrogen. For hydrogen we multiply by 2 to ensure duplet. ऐसे मुझे इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग आएगा. फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे. जो बॉन्डिंग में नहीं जाते उनको लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में जाएंगे उनको हम बॉन्ड पेयर में यूटिलाइज करेंगे. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. क्या फॉर्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स माइनस चार्ज विद साइन. तो सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करिए और चार्ज को माइनस करिए विद साइन. जैसे कहता है आपसे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4. ऑक्सीजन का वैलेंस कितना है? 6. 3 ऑक्सीजन, तो 6 3 18. तो 18 3O के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया. कार्बन एक एटम के लिए 4 हो गया. तो 18 + 4 22 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स. कार्बोनेट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम कितना हो गया? 22. 18 + 4. अब इस 22 को माइनस करिए. क्या माइनस करेंगे इसमें से? चार्ज विद साइन. तो कार्बोनेट में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो -2. चार्ज को साइन के साथ माइनस करें. तो 22 माइनस -2 कितना आ रहा है? 24. तो कार्बोनेट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 24. ऐसे हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल या आयन के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स LPEs निकालने के लिए हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे. तो जैसे कार्बोनेट के पास टर्मिनल एटम्स 3 है, तो बॉन्ड पेयर 3 है. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 8 3 24. ठीक है, तो आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 24 है. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 था कार्बोनेट में. एग्जांपल माइनस किया, कितना आ जाएगा? 0. तो 0. अब हमको लोन पेयर निकालना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो लोन पेयर निकल जाएगा. तो 0/2 फॉर कार्बोनेट. लोन पेयर इज 0 फॉर कार्बोनेट एंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिंपली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. तो हमने यहाँ पर कार्बोनेट में बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 और लोन पेयर कितने? 0. तो 3 + 0 दैट इज 3. तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे. तो कार्बोनेट के लिए 1s एंड 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर. एंगल क्या होगा? 120 डिग्री. तो दिस वे यू कैन अप्लाई. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से वी आर टेकिंग मीथेन एज एन एग्जांपल, जहां पर कि हाइड्रोजन है हमारा टर्मिनल एटम्स. तो इस हाइड्रोजन के लिए अब हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालते हैं. तो 4H एटम्स हैं, तो बॉन्ड पेयर सिंपली 4. बहुत सिंपल है, जो भी नंबर ऑफ टर्मिनल एटम है वही बॉन्ड पेयर है. अब बॉन्ड पेयर को आप 2 या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से फॉर हाइड्रोजन और 8 से बाकी अदर एटम के लिए टू मेंटेन ऑक्टेट. तो फॉर मीथेन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज कमिंग 8. तो मीथेन के लिए इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्डिंग 8 हो गया. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीथेन का, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम. तो कार्बन के पास 4 और 1H का 1, तो 4H का 4. तो 4 + 4 8. 8 इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे. तो फॉर मीथेन 8 इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 8 इज द बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स. माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0. 0 हो गया. तो 0/2 इज ऑल्सो 0. तो देर इज नो लोन पेयर. तो इन मीथेन मॉलिक्यूल देर इज नो लोन पेयर. So what will be total electron pair? Bond pair is 4 and lone pair is 0. So total electron pair is 4 for methane molecule. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया मीथेन मॉलिक्यूल के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे? 4. 1s and 3p. तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और sp3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल. एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री, जैसा हमने पीछे चार्ट में देखा. तो इस तरह से हम किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ज्योमेट्री सेम होता है व्हेन देयर इज नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम. बट अगर लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम पर तो ज्योमेट्री विल बी वेरिंग, मतलब शेप विल बी वेरिंग बट स्ट्रक्चर विल नॉट बी. तो लोन पेयर आने से क्या चीजें नहीं बदलेंगी? हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा और स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा. क्या बदलेगा? ज्योमेट्री, या उसको आप शेप भी कह सकते हैं, वो चेंज करेगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन रिगार्डिंग VSEPR पार्ट 2, जहां हमने सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है वो वाले केसेस किए हैं. और नेक्स्ट VSEPR पार्ट 3 में हम वो केसेस लेंगे जहां पर कि सेंट्रल एटम पर हम लोन पेयर्स बढ़ाते जाएंगे और बढ़ने के साथ साथ कैसे कैसे ज्योमेट्री वेरी करेगा उसको हम डिस्कस करेंगे. सो
दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग अमंग योर पीयर ग्रुप्स, और बेल आइकन को हिट करिए so that you can get the latest notification from the Atmos RR. Our motive is to provide the best chemistry, finest chemistry without any error among all the students in the remotest part of the country, ताकि सब बच्चे सीख सकें, केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकें, लर्न कर सकें। और आपके कोई भी अगर टॉपिक है या कोई भी अगर आपको कहीं पर किसी जगह आपको दिक्कत आ रही केमिस्ट्री में, तो यू कैन शेयर मी योर queries in the chat section. I will customize lecture for yourself and we'll discuss and we can make sure कि आपको आपके queries resolve हों। It's all free of cost from my end, ताकि आप केमिस्ट्री सीखिए और सीख कर अपने को strengthen करिए। Thank you all. Take care. We'll see you in the next session, VSCPR part 3. All the best.